ओम शांति। आज 20 मई 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। अगर इस पुरानी दुनिया और देहधारियों से दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर, बच्चे, अब ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। इसलिए सभी आत्माओं को बाप के सामने हाजिर होना पड़ेगा। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी, क्योंकि अंत में आएंगे बाप के सामने। तो उस समय सिर्फ मन मना भव का मंत्र की बाप को याद करे, बाप की पहचान मिलेगी उस समय। तो आगे का ज्ञान तो मिलेगा नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती बनने के लिए तो वो ज्ञान समझ के फिर वो ज्ञान को बुद्धि में घुमाना है, और अंत का समय है। इसलिए बाबा कहता है वो मध्याजी भव के मंत्र को धारण नहीं करेगी। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। अभी दिल का सहारा देहधारियों को बनाया है तो टूट जाएगा। तो दिल के सहारे एक बाप है। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना ना हमने। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे दो चार दिन बाद सुनेंगे, माना जो सम्मुख है वो उसी टाइम सुनते हैं। लेकिन अभी तो जो मधुबन में मुरली चलती वही हमारे पास भी चलती है, सेंटरों में भी हम सब सुनते हैं। इसलिए बाबा कहता है अभी तो हम वही डेट की मुरली सुनते हैं। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है, और इस पुरानी दुनिया के शरीर से दिल लगाई तो तकदीर फूट गई। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो, जो बेहद का वर्षा देती है। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र भी रहते हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में भी साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया को पतित से पावन बनाना, तो फिर बाप का साथी बनना पड़ेगा ना। बाबा अकेला थोड़ी करेगा। बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया है मदद करने के लिए, तो भी हमको साथी बन करके सेवा करनी है। ऐसे भी नहीं सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है
ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, शॉर्ट फॉर्म बीके। जरूर वह पास्ट होकर गए हैं, आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है, यह जानते हो सत्युग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह भी 84 जन्म की अंत में है। अभी न पवित्र है और न वह राजाई है सत्युग वाली, तो वो सत्युगी राजाई भी नहीं है, न सत्युग में जो पवित्रता थी वो अभी है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ ना। अभी तक आधा कल्प तक पतितों से बुद्धि योग लगाया, देखा हमारी हालत क्या हो गई। इसलिए अभी जब अनुभवी बन गए तो अभी बुद्धि योग नहीं लगाना है। एक बाप को याद करो, तुम जानते हो, एक बाप को याद करो। एक माता आती थी, अभी कभी कभी आती, तो उनके युगल उनको कहते तुम ये बूढ़े धोती वाले के पीछे क्यों पड़ी है, तो उसके बजाय तुम मुझे याद कर तो मैं तुमको क्या से क्या बना दूं। पता नहीं इस बूढ़े के अंदर क्या देखा है तुमने जो सारा दिन इसको ही देखती रहती है। सारा दिन तुम बाबा बाबा करती रहती हो, कभी तुम मेरा भी तो नाम लिया कर, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो माता कहती थी जो उनसे मिलता है ना वो आपसे नहीं मिलेगा, इसलिए आपको याद करके मैं क्या करूंगी, और आप तो मेरे सामने ही होते हो, मैं याद क्या करूं। जब भी घर में जब भी देखो आप दिखाई देते हो। तो वो उनके साथ भी हंसी मजाक करते थे कि तुम मुझे याद कर, तुम उसको याद क्यों करती हो, एक तो बूढ़ा है। फिर वो कहते थे एक तो बूढ़ा है और उस बूढ़े के पीछे पड़ी हो। तो बाबा कहता है अभी तक भले देहधारियों से प्रीत लगाई जब तक ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी बाबा का ज्ञान मिला है, बाबा मिला है, तो अभी मुझे बाप को याद करना है, क्योंकि जो प्राप्तियां हो रही है संगम युग पर वो मुझे बाबा से हो रही है, कोई देहधारियों से तो नहीं हो रही है। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं, कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं, कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं, पेस मेकर रखते हैं ना। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल के लिए सुख, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। लेकिन जहां साइंस काम नहीं करती है वहां साइलेंस काम करती है, वहां दुआएं काम करती है। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है, उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो बाप के और कोई कर न सके, एक का ही गायन है।
सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। एक बात, पतित सर्व का पतित पावन, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्व का सद्गति दाता, सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं, सर्वोदया लीडर। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो।
सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनानी है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमोप्रधान दुखी पतित बन गए हैं। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले माफिक वर्षा दे रही है, जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति तो बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़ेगी। सर्व का सद्गति दाता एक ही परमपिता परमात्मा है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है शिव निराकार, शंकर आकारी है, कृष्ण तो फिर साकार में है। साथ में राधे दिखाना ठीक है, तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आती ही नहीं कि भक्ति मार्ग में कृष्ण को द्वापर में और राम को सतयुग में दिखाया, त्रेता में दिखाया है। तो पति तो हो तो कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आती ही नहीं है। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता। वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में थे, अभी मिक्स हो गए हैं। पहले तो प्रिंस प्रिंसेस जो होते हैं ना, उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेज अलग होते हैं। आज भी कुछ स्थानों पर है अभी भी। तो वहाँ वही बच्चे पढ़ने जाते और कोई बच्चे नहीं पढ़ने जाते। जैसे ये MS यूनिवर्सिटी है, पहले तो उसी में प्रिंस प्रिंसेस ही पढ़ते थे। अभी काफी सालों से तो और भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, कॉमन। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस इकट्ठे होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं थे। वह तो आए ही आधा में,
तो सतयुग में हो कैसे सकते, और धर्म वाले तो आए ही है आधा कल्प के बाद में। वह है हठयोगी निवृत्ति मार्ग के, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के, क्योंकि बाबा हमें सिखाता है कि घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहना है, घर बार को छोड़ना नहीं है। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवान वाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं है कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं। बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। हम डॉक्टर के पास जाए और बताए नहीं कि मुझे क्या हो रहा है, तो दवाई नहीं मिलेगी, तो बीमारी तो बढ़ती जाएगी। ऐसे ही यहाँ भी है, बाबा को बता दो तो आधा माफ हो जाएगा। फिर आधी भोगना भोगनी, अगर बाबा को नहीं बताएंगे, छिपाएंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे। शिव बाबा धर्मराज भी हैं, उनसे भी छिपाते रहेंगे, तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। इसलिए सब बता देता है इसके थ्रू उसको। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना भी ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता। जब सजाओं की कर्मों की भोगना भोगनी होगी ना सजाओं के रूप में, तो सजा होगी 1 सेकंड की, लेकिन महसूस ऐसे होगा कि जैसे हम बहुत सालों से ये सजा भोग रहे हैं। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो जरूर है। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। तुम भारत बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया को ग्रहण लगा हुआ, माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है।
बाप बताते हैं, तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी माना राजधानी, वो तो छोटे छोटे मठ पंथ है। डिनाइस्टी तो राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे राजा ही चलती है। यह भी जरूर है पतित से पावन बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्र को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत में ही बहुत भक्ति करते हैं। तो भारत में जो भक्ति करते थे वो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, विकारी बने, तो अब फिर से पूज्य बन रहे हैं। लाइन से तो बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुप कर वापिस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्म। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को क्यों याद करें। दुख में सिमरण सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है, वहां आत्माभिमानी रहते हैं, फिर देहाभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है, यह उनकी महिमा है, महिमा भी समझानी पड़ेगी। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। अब यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सद्गति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सोगति कहा जाता है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए थे, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर रहना है।
सबको हाजिर होना है, क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। सब धर्म पिताए, क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम, शंकराचार्य सब आएंगे सलामी भरने अंत समय में। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन माना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मनमाना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितना अच्छी रीति युक्ति बताते हैं कि डबल की याद में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सर, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल थोड़ी बाबा दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरा, आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। वरदान है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो स्वयं ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बनी सूर्य के सम्मुख रहे अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। श्लोगन है, सदा उड़ती कला में रहना ही, सदा उड़ती कला में रहना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। उड़ने वाला व्यक्ति पहाड़ को इजीली क्रॉस कर सकता है, तो हम भी झमेलों के पहाड़ के बीच में है। अभी उस झमेलों के पहाड़ से पार कर होना है तो उड़ती कला में उड़ जाओ। हनुमान जी जड़ी बूटी लेने हिमालय गए तो उड़ करके गए ना, इसलिए कोई विघ्न नहीं आया, कोई झमेला नहीं आया, कहीं फंसे नहीं। तो हम भी तो महावीर है, उड़ती कला में रहना है। आज का स्वमान है, मैं निराधार, मैं निराधार, कोई आधार नहीं। कैसे निराधार बनेंगे? क्योंकि अंत समय में तो कोई आधार रहने वाले नहीं है। अभी ही अनुभव हो रहा है ना, कोरोना की बीमारी सबको निराधार कर रही है ना। नहीं तो बीमार होता, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता, तो एक व्यक्ति उसके साथ रहता, दूसरे 2-3 उसके साथ आना जाना करते रहते। और अभी कोरोना में तो बस हॉस्पिटल छोड़ दिया, उसके बाद में घर आ जाओ।
फिर हम फोन से तबीयत पूछते रहे, तो वो आत्मा जो हॉस्पिटल में है वो भी अब भगवान के भरोसे ही अपने आप को समझती है कि भगवान के ऊपर अपने को छोड़ देती है कि अभी भगवान मैं तेरे शरण में हूँ, तू जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर, मैं तुम्हारे पास हूँ अभी तो। और जो घर में रहते हैं वो भी कहते हैं भगवान तू उसको संभाल। क्या बोल रहे थे? तो मैं निराधार हूं, अब कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। अब कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई आधार पर नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ भी आधार पर नहीं होना चाहिए और हमारा जीवन भी किसी के आधार पर आधारित नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के आधार पर हमारा जीवन आधारित ना हो। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है। आधार बनाते हैं ना, जितना जो योग बल की शक्ति का प्रयोग करते हैं उतना उनमें वह शक्ति बढ़ती है। योग बल अभ्यास से बढ़ता है और योग बल का अभ्यास बढ़ाने के लिए किसी को आधार नहीं। मैं निराधार आत्मा, न व्यक्ति न वस्तु न वैभव, क्योंकि इन सब को आधार बनाया माना रेत के ऊपर अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को खड़ा किया। तो अभी ऐसे थोड़ी रेत पर बिल्डिंग कितना समय टिकेगी? टिकेगी ही नहीं। तो बिल्डिंग को मजबूत बनाना है तो क्या करना है? एक बाबा को अपना आधार बनाना है। मेरा एक बाबा दूसरा। देखो हमारी दादियों का जीवन देखो, 14 साल तपस्या की, उसके बाद में जब यहाँ आए आबू में तो बाबा ने सबको अलग अलग स्थान पर सेवा पर भेज दिया। अब जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, जो गेट के बाहर नहीं निकले, 14 साल तक हमारी दादियां क्वारंटाइन रही है। हम 14 दिन नहीं रह सकते हैं बीमारी में, और हमारी दादियों ने 14 साल तक गेट से बाहर नहीं गई है। बाबा ने ये नियम बनाया था। कोई भी अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता है और कोई बाहर वाले को अंदर अलाउ नहीं किया था। ऐसे 14 साल तपस्या की और फिर जब बाबा ने सेवा पर भेजा सभी दादियों को, तब एक बाबा आधार था। कोई इतना ज्ञान सिवाय ये ईश्वरीय ज्ञान के दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। एक बाबा के आधार पर बाबा ने जहां सेवा पर भेजा वहां सेवा पर गए। दीदी क्यों क्या? ओम शांति।